लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। नहीं सर, कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना, तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल, तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए, और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी, कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। नेवर एवर गिव अप। अगर बच्चे काबिल हो ना, तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। सच बहुत कड़वा होता है, इसमें चाहे तुम जीतो या फिर हार जाओ, तकलीफ जरूर होगी, इसलिए जरा संभल कर। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। let जब मैंने ये सवाल पूछा, समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। पर एक बार मैच खत्म हो जाए तो ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, देन यू आर अ विनर। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं। तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है।
पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया। महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हारना होता है। पर अंकल, आपसे एक घोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर दहाड़ता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है, साइलेंट। ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, यह सोचकर ही मन घबरा जाता है। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? स्ट्रगल। पूरे 8 अक्षर का शब्द है, पर इसकी गहराइयों में जाओगे तो इसके हजारों मतलब निकलेंगे। किसी के लिए प्यार स्ट्रगल है, तो किसी के लिए घर, किसी के लिए कार लेना स्ट्रगल है, तो किसी के लिए पैसे कमाना। सभी के अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी है। तुमने सुना होगा ना, भगवान कष्ट भी उसे ही देता है जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो मान लो भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वह सेल फोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। हमारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वहीं छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान का नहीं सोचते जिसने वो फसल उगाई। जब इस देश में एक किसान अपनी हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी हार नहीं होती, उन सब की होती है जो भूख लगने पर उसका दिया खाते हैं। हम 11 लोग यहाँ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, लेकिन उन गरीब किसानों को जिताने के लिए कोई टीम है क्या? मैं उस शेर की तरह हूँ और मुझे जिंदा रहना है तो मुझे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। राइट। शेर जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जानवरों को खाता है। दैट्स नेचर। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं और शिकार हूं। डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है
उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। पता नहीं कौन है साले, एक विधायक में हाथ उठाता तुम। आपको नहीं पता हम कौन है। घर वापस जाके जब अपने पिताजी को जा रहे होगा, पूछना इनसे हम कौन है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे के फायर है मैं। एक फोन कर लूं क्या? क्या मुर्गन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या है, ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा, अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ 4। की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को दिया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अरे कहाँ लिखा है जमीन आपका है? आपका है तो कागज दिखाइए। जमीन हमारे लोगों का है, डील कर चुके हैं हम। और ये जो अवैध कब्जे का जो तुम चुतियापा कर रहे हो ना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के बोलिए सिंह साहब, वैध अवैध का फर्क हमको मत समझाइए। ये रहा जमीन का कागज, पूरा 10 रुपए में खरीदे हैं। 10 रुपए में? साले तुमको पता है कि हमारे सामने औकात क्या है तुम्हारी भोसड़ी के? यहीं पर एसपी साहब, अपना कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। विधायक साहब, तुमको पता नहीं कौन है? साले एक विधायक में हाथ उठाता तुम। आपको नहीं पता हम कौन है। घर वापस जाके जब अपने पिता को जा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। एसपी साहब, एक विधायक को सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? और एसपी साहब, हम हो जाएंगे अब तो अंदर ले। बाबूजी,
अरे आप वहां पे कुछ तो... गाड़ी स्टार्ट करो। समझेंगे क्या? समझेंगे वही ना जो ये है। बड़का चूतिया साला तो सभी के बिना जानकारी के किसी को भी नौकरी पे रखेगा। अरे साले को कोटा देंगे हम। अरे हमको नहीं पता था बाबूजी कुछ। देखो सब देखो अपने विधायक को पिटते हुए। सांप को पाल रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो? हमने काहे मार रहे हो? तुम बीच में ना मालिक तुम्हारी गर्दन काटेंगे। तुम ही जनी उस साली कपूत के विधायक बनेंगे चूतिया साला। माय लॉर्ड्स, इरुला आदिवासियों को उनके गांव में भी रहने नहीं देते। कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी की वाहवाही होती थी उन्हें कोई नहीं पूछता। सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूक करती है। मिस्टर चंद्रू, इज दिस द हाई कोर्ट और अ हिस्ट्री क्लास? आई डोंट अंडरस्टैंड। इतिहास भूल गए इसलिए यह नौबत आई है। तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनौना सुलूक कर रही है हमारी सरकार। 2-4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सेंगिनी लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो सेंगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे टूटने ना दे। और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये सेंगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है वो सेंगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नगी है। और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलपतिकारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। माय लॉर्ड्स, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। हम इरुला आदिवासियों के सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं सेंगिनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हेबस कॉर्पस पिटीशन है। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। That's all, my lords. इतना सुना था रॉ के बारे में, रॉ ये है, रॉ वो है, लेकिन ये कैसा रॉ है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। रिस्पेक्ट सर, ये लाइन याद रखूंगा आपकी। That's all, my lords. इतना सुना था रॉ के बारे में, रॉ ये है, रॉ वो है, लेकिन ये कैसा रॉ है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। रिस्पेक्ट सर, ये लाइन याद रखूंगा आपकी।